हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो आई होप बेटा सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ये आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। तो सबसे पहले तो बेटा ये बताओ, सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, डेली क्लास पढ़ते हो और रिविज़न सही से चल रहा है तुम लोगों का? अगर नहीं चल रहा है तो डेली रिवाइज करना है। लेट मी टेल यू अगेन, ठीक है? रिवीजन डेली करना है, एनसीईआरटी डेली रीडिंग करनी है। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन था। अगर मैं आपसे लास्ट क्लास की बात करूं तो हमने लास्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और उसको हमने यूटेरस तक कंप्लीट कर लिया था, यानी उसके पार्ट्स को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया से। कहाँ से स्टार्ट करना था? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। लेकिन उससे पहले हम प्रीवियस क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? अगर मैं प्रीवियस क्लास की बात करूं आपसे तो प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा था? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया था और इसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या मिलता है। 1 पेयर ओवरी मिलती है। क्या मिलती है बेटा? 1 पेयर ओवरी। उसके बाद में बताओ क्या मिलता है? यूटेरस, ठीक है। और क्या? डक्टस सिस्टम, पूरा डक्टस सिस्टम में ही आ जाता है। चलो देखते हैं यहाँ 1 पेयर ओवरी, ठीक है। डक्ट्स मिलती हैं। उसके बाद में क्या मिलता है? कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं। और हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। किसकी बात करते हैं बेटा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं। और यहाँ पर आप और क्या पढ़ोगे इसमें? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की वजह से, यानी मैमरी बेटा गिव मी अ मिनट, मैमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ोगे। किसके बारे में पढ़ोगे आप लोग? मैमरी ग्लैंड के बारे में। ये सब हमें डिस्कस किया था, यानी इसमें पेयर ओवरी हो गया था, डक्ट्स, ग्लैंड्स बेटा आपको एग्जैक्टली पढ़ना ही नहीं है। अब हमें स्टार्ट करना था एक्सटर्नल जेनिटेलिया से। अगर मैं आपसे बात करूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हमने कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाया था। आई होप सब लोगों को याद होगा। कुछ इस तरीके से डायग्राम था हमारा कि यहाँ पर ये क्या होता है? फिम्ब्रिए। ये क्या है बेटा? याद करो, ये यूटेरस की लेयर थी, याद है? 3 लेयर बताई थी मैंने, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम। पेरी आउटर, एंडो इनर और मायोमेट्रियम इनर होती है। ये क्या होते हैं? फिम्ब्रिए। और यहाँ पर ये ओवरी। इस तरीके से याद है बच्चों? आई होप सब लोगों को याद होगा पूरा। तो मैं दोबारा से ये आपको पढ़ाने वाली नहीं हूँ। एक रिकॉल हमने कर लिया है कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या पढ़ा था। यूट्रस के 3 पार्ट पढ़े थे, यूटेराइन फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, उसके नीचे वजाइना। ये फैलोपियन ट्यूब है, इसका फूला हुआ पार्ट बेटा एम्पुला। यहाँ पर इस्थमस रीजन मिलता है, फिम्ब्रिए, इनफंडिब्यूलम। बोलो क्लियर है सबको ये सारी चीज़ें? आई होप सबको क्लियर होंगी। चलो अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में बेटा हमें पढ़ना था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या पढ़ना था बेटा? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में डिस्कस करना है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करूं तो बेटा इसको और हम क्या कहते हैं? वुल्वा। क्या बोलते हैं? वुल्वा, पोडेंडम, ये सब भी इसके नाम होते हैं। अब देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मॉन्स प्यूबिस के बारे में। क्या क्या मिलता है? मॉन्स प्यूबिस, फिर लेविया मैजोरा। फिर क्या मिलेगा बेटा? सेकंड स्ट्रक्चर हमें क्या पढ़ना है? लेविया मैजोरा। देन हमें स्टडी करना है लेविया माइनोरा। क्या होता है इसके बारे में जानना है, लेविया माइनोरा। और फिर हमें बेटा लेविया मैजोरा, लेविया माइनोरा, उसके बाद में क्लाइटोरिस। और देन बेटा हमें किसके बारे में जानना है? हाइमेन। एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है हाइमेन, उसके बारे में हमें स्टडी करना है। लास्ट वन वेस्टिब्यूलम, जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो लास्ट वन वेस्टिब्यूलम। ये आपके किसके अंदर आते हैं? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर। तो हमें क्या क्या पढ़ेंगे? मॉन्स प्यूबिस, लेविया मैजोरा, लेविया माइनोरा। भी ये टर्मिनोलॉजी है, समझाऊंगी कि एग्जैक्टली होता क्या क्या है। पूरा डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते जाना है, ठीक है बेटा? देखो मेहनत तुम लोगों को करनी है, सारी चीज़ें समझाने की गारंटी मेरी है कि तुम्हारा एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगी मैं और सारी चीज़ें तुम्हें समझ आएंगी। लेकिन पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, वो भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ में, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तुम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हो। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर। एक्सटर्नल जेनिटेलिया किसकी बात करते हैं बेटा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करूं तो इसमें आपको क्या मिलता है? सबसे पहले देखना, 1 मिनट में पहले डायग्राम ड्रॉ कर दूं थोड़ा, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि क्या क्या मिलता है एग्जैक्टली।
लेट मी ड्रॉ इट, थोड़ा विड्थ बढ़ाओ। वेट, अब सही आएगा। देखो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, देखना सुनना ध्यान से। एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। वेट अ मिनट, यस, नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीवन। देखो बेटा सुनो ध्यान से, मैंने आपसे कहा था कि लेविया मेजोरा, सबसे पहली स्ट्रक्चर देखो हमें क्या पढ़नी है, मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस एग्जैक्टली क्या होता है? अगर मैं मॉन्स प्यूबिस की बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कुछ ऐसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है प्यूबिस रीजन में, कुछ इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। देखो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं प्यूबिकल रीजन में कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो स्किनी पार्ट होता है, स्किन के ऊपर जहाँ हेयर प्रेजेंट होते हैं उस पार्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं? लेबलिंग करने के लिए हम दूसरा पैन ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। अगर मैं मॉन्स प्यूबिस की बात करूं तो ये कैसा होता है? यहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्लस थिक होता है, यानी थिक इनके स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, थिक होता है, प्लस एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू मतलब फैटी पार्ट होगा, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होंगे मतलब क्या होगा? फैटी होगा, फैटी पार्ट होगा जिस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी। बताओ क्लियर है इतना? अगर मैंने सबसे पहली स्ट्रक्चर की बात की तो सबसे पहला हमने किसकी बात की? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस क्या है? वो पार्ट होता है जहाँ पर, यानी प्यूबिक रीजन में वो पार्ट होता है जहाँ पर एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट रहते हैं। एडिपोज टिश्यू मतलब फैटी पार्ट होगा जिसके ऊपर हेयर लाइक ग्रोथ होती है, हेयर्स की ग्रोथ होती है बेटा, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमारी सेकेंड स्ट्रक्चर हमें क्या पढ़नी है? देखो पीछे, लेविया मेजोरा। सेकेंड क्या है बेटा? लेविया मेजोरा। चलो मैं कलर चेंज करके लिखूंगी ये, लेट्स लेविया मेजोरा। अगर मैं लेविया मेजोरा की बात करूं तो सुनना ध्यान से, देखो क्या होगा, ये यहाँ पर एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है एक, यानी जहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं ये भी यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर प्रेजेंट होंगे और टिश्यू फोल्डेड होते हैं। क्या होते हैं? टिश्यू फोल्डेड होते हैं, यानी यहाँ पर भी क्या होगा बेटा? हेयर प्रेजेंट होंगे, प्लस क्या होता है? फोल्डेड टिश्यू होते हैं, यानी लिप लाइक स्ट्रक्चर होती है, फोल्डेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लेविया मेजोरा। ये बाहर की तरफ यानी सबसे आउटर वाला होता है पार्ट, ठीक है। इसके बाद हमें थर्ड जानना है बेटा, थर्ड है लेविया माइनोरा। क्या है बेटा? थर्ड लेविया माइनोरा। तो लेविया मेजोरा के जस्ट इनसाइड, लेविया मेजोरा के जस्ट इनसाइड, इसके अंदर ही एक और क्या प्रेजेंट होती है? ये भी देखो कैसा होता है, पहले थिक होता है जो लेविया मेजोरा है, यहाँ पर थिन एक स्ट्रक्चर मिलेगी, टिश्यू फोल्डेड होंगे, यानी फोल्डेड रीजन में लिप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी जो थिन होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? लेविया माइनोरा। क्या बोलते हैं बताओ मुझे? लेविया माइनोरा। बोलो, इतना क्लियर है सभी को? उसके बाद में बेटा अगर मैं आपसे बात करूं लेविया माइनोरा के जंक्शन पर, यहाँ पर जहाँ दोनों लेविया माइनोरा मिलते हैं, एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? फोर्थ स्ट्रक्चर क्या होती है? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है, देखना ध्यान से, दिस इज कॉल्ड क्लाइटोरिस, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी हाइमेन, एक मेम्ब्रेन, पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड हाइमेन, यानी वजाइनल ओपनिंग जहाँ होती है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ स्ट्रक्चर क्या है बेटा? हाइमेन। ये क्या है? पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन। क्या है बेटा ये? पार्शियली, देखो मैं लिख देती हूँ, पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसको वर्जिनिटी इंडिकेटर भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये दिस इज कॉल्ड हाइमेन। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? हाइमेन। जहाँ क्या होती है? वजाइनल ओपनिंग होती है, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है? एक मेम्ब्रेन होती है पार्शियली कवर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइमेन बोलते हैं। बताओ इतना क्लियर है सबको? और इसके बाद हमने नेक्स्ट बात की थी वेस्टिब्यूल की। तो अगर मैं वेस्टिब्यूल की बात करूँ आपसे तो देखना,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्ट्रक्चर पूरी जहाँ वजाइनल ओपनिंग यानी होती है, जहाँ पर लेविया माइनोरा प्रेजेंट होता है, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। बोलो क्लियर है सभी को। हमने क्या बात की, सबसे पहली स्ट्रक्चर मोन्स प्यूबिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, यानी ये स्किन पर जो एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन रहता है, वहाँ पर हेयर ग्रोथ होती है, उस पार्ट को बेटा हम क्या बोलते हैं, मोन्स प्यूबिस थिक होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर सेकंड पार्ट आता है लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा एक लिप लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, टिश्यू का फोल्ड होता है, जहाँ पर हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये भी थिक होता है, यानी इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, लेविया मेजोरा। देखो दिख रहा है। इसके बाद में फिर थर्ड आता है लेविया माइनोरा, ये थिन होती है और यहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। इस वाले को जो इनर पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेविया माइनोरा। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं क्लाइटोरिस। लेविया माइनोरा के जंक्शन पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहती है, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइमेन। हाइमेन एक पार्शियली कवर्ड मेम्ब्रेन है, जो वजाइनल ओपनिंग के बाद में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसे वर्जिनिटी इंडिकेटर भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो फीमेल किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग है, साइकिलिंग है, या फिर जो मेंस्ट्रुअल के टाइम पर टैम्पून्स वगैरह का यूज़ करती हैं फीमेल, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि उनमें हाइमेन परसिस्ट करेगी। ड्यू टू द सडन एक्टिविटीज, ड्यू टू द सडन जॉल्ट क्या होता है, समटाइम हाइमेन खुद ब्रेक हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी कि हाइमेन वर्जिनिटी इंडिकेटर है। कि क्या देखो, पहले ज़माने में लोग क्या मानते थे, देखो हाइमेन के बारे में एग्जैक्टली एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, पहले ज़माने में मानते थे लोग कि अगर हाइमेन परसिस्टेंट है, हाइमेन है, तो मतलब वहाँ पर पेनिस का इंटरकोर्स नहीं हुआ है, मतलब वो वुमेन क्या है, वर्जिन है। लेकिन अगर हाइमेन ब्रेक हो चुकी है तो क्या हो गया है, वहाँ पर पेनिस इंटरकोर्स कर गया है और वो वुमेन वर्जिन नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। क्या पाया गया है कि जो फीमेल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे साइकिलिंग है, हॉर्स राइडिंग है, या फिर कुछ वुमेन्स क्या करती हैं, हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए टैम्पून्स वगैरह का यूज़ करती है फीमेल्स। तो उन फीमेल्स में भी इट्स नॉट नेसेसरी कि वहाँ पर क्या हो, हाइमेन प्रेजेंट ही हो, उसकी वजह से भी क्या हो जाती है, हाइमेन ब्रेक हो जाती है। तो इसी वजह से एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है कि हाइमेन वर्जिनिटी इंडिकेटर नहीं है, हाइमेन वर्जिनिटी इंडिकेटर नहीं है। इट्स नॉट, समटाइम देखो ऐसा भी देखा गया है कि पेनिस इंटरकोर्स कर चुका है लेकिन स्टिल हाइमेन परसिस्ट करती है, तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है काइंड ऑफ कि हाइमेन को हम क्या बोलते हैं, कि वर्जिनिटी इंडिकेटर। बोलो क्लियर है सभी को। चलो देखते हैं अब हमने क्या पढ़ा है, एनसीईआरटी की लाइंस पर मूव करते हैं। तो देखो, अगर मैं आपसे एनसीईआरटी की लाइंस की बात करूं तो ये हमारा मेमोरी ग्लैंड का डायग्राम है, और इसको बेटा हम बाद में डिस्कस करेंगे मेमोरी ग्लैंड के डायग्राम को। पहले हम किसकी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। तो क्लियरली लिखा है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है बेटा, देखो ध्यान से, इट इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। बताओ, यही बताया है। एक वेस्टिब्यूल और एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। वही चीज़ देखो मैंने बोली है, क्या बोला मैंने, क्या कहा है, स्किन पर यानी एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन रहता है, फैटी रहता है, क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हेयर ग्रोथ होती है, जहाँ पर क्या होती है बेटा, हेयर ग्रोथ होती है। तो यही लिखा है क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। अब हम बात करते हैं लेविया मेजोरा की। तो ये फ्लैशी फोल्ड है ऑफ टिश्यू का विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस टू एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। क्या करता है, देखो लिखा है क्लियरली कि मोन्स प्यूबिस से स्टार्ट होगा और पूरी वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करे हुए है। अब देखना ध्यान से, इसके बाद में नेक्स्ट लिखा है लेविया माइनोरा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेविया माइनोरा की बेटा। तो लेविया माइनोरा की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये क्या है, ये भी पेयर्ड ऑफ फोल्ड टिश्यू अंडर द लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा के अंदर मिलता है। ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। ओपनिंग ऑफ वेजाइना किसके थ्रू कवर्ड रहती है बेटा, हाइमेन के थ्रू, अभी मैंने बताया। फिर हम बात करते हैं क्लाइटोरिस की। तो ये क्या है, एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो अपर जंक्शन पर मिलती है टू लेविया माइनोरा। किसके बेटा, लेविया माइनोरा के। तो देखो बनाया है, दिस इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। ये क्या है बेटा, क्लाइटोरिस। कहाँ पर है, अपर जंक्शन पर है दो लेविया माइनोरा के। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या बात की, अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। देखो यूरिथ्रल ओपनिंग कहाँ होती है, ये तो है वेजाइनल ओपनिंग। क्या है बेटा, ये वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, देखना वेजाइनल ओपनिंग
यहाँ होती है बेटा यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या होती है? यूरेथ्रल ओपनिंग। तो उसके जस्ट ऊपर, उसके जस्ट ऊपर। बताओ क्लियर है सबको? इसके बाद हम बात करते हैं द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। पहले क्वाइटस फर्स्ट इंटरकोर के बाद भी क्या होता है? हाइमन टॉर्न हो जाती है, फट जाती है, यानी ब्रेक हो जाती है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाई अ सडन फॉल और जॉल्ट, सडन फॉल के थ्रू या जॉल्ट के थ्रू, या फिर कह सकते हो पार्टिसिपेशन इन देखो एक सेकेंड, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टैम्पून। मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर कुछ वुमेन्स हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए क्या यूज़ करती हैं? टैम्पून्स यूज़ करती हैं, ठीक है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग या साइकिलिंग एक्सेट्रा, तो इनकी वजह से भी बेटा क्या हो जाता है? हाइमन ब्रेक हो जाती है। इसीलिए इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। यानी क्लियरली एनसीईआरटी ने लिखा है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर हाइमन नहीं है तो वो वुमन वर्जिन नहीं होगी। ओके बेटा, आई होप सबको क्लियर है आज का टॉपिक एक्सटर्नल जेनिटलिया। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैमरी ग्लैंड। क्या है बेटा? मैमरी ग्लैंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले देखो एनसीईआरटी ने तुम्हारा ये डायग्राम दिया था, इस डायग्राम में सारी स्ट्रक्चर्स को मेंशन करिएगा। देखो यहाँ पर आपको क्या दी हुई है? फलोपियन ट्यूब। ये क्या है? फलोपियन ट्यूब। यहाँ पर ये क्या है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। देखो इस तरीके से दिखाया है, ये ओपनिंग हो रही है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है। इसके बाद भी यहाँ पर क्या है? यूटेरस है, ये पूरा यूटेरस है। देखो इस तरीके से यहाँ पर यूटेरस के जस्ट नीचे क्या है बेटा? ये वजाइना। तो ये क्या हो गई? वजाइनल ओपनिंग। देखो वजाइना दिखा रखा है, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग। उसके बाद में ये क्या था बेटा? यहाँ इसके जस्ट यूटेरस के जस्ट नीचे वाला सर्विक्स वाला रीजन था। देखो और क्लियर करके बताती हूँ तुम्हें, पूरा समझ आना चाहिए एक एक चीज़। हमने क्या ड्रॉ करी थी, देखो इसको मैच करते हैं। चलो अगर मैं बात करूं तो हमने कुछ इस तरीके का डायग्राम रिप्रेजेंट किया था, बताओ। और फिर बोला था यहाँ से क्या होता है? वजाइना वाला पार्ट दिखाया था कि ये वजाइनल ओपनिंग है, वजाइना है। तो हमने क्या बोला था? ये यूट्रस है। देखो ये हो गई फलोपियन ट्यूब, यहाँ देखो फलोपियन ट्यूब, ठीक है। क्या हो गई ये बेटा? फलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कलर चेंज करते हैं। ये हो गया आपका पूरा यूरिनरी ब्लैडर, कुछ इस तरीके से। और ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी यहाँ पर क्या हो रही है? यूरेथ्रल ओपनिंग। ये क्या है? देखो यूरेथ्रा लिखा हुआ है, ये पूरा क्या है? ये वाला यूरेथ्रा, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को एक एक चीज़? इसके बाद हम बात करते हैं, ये फलोपियन ट्यूब थी, उसके नीचे ये क्या दिखाई है आपको? ओवरी। क्या दिखा रखी है बेटा? इस तरीके से ओवरी। यहाँ पर ये क्या है? यूट्रस। क्या है आपका? यूट्रस। क्या है बेटा? ये यूट्रस। यूट्रस का नीचे वाला पार्ट ये क्या होता है? सर्विक्स। याद करो यहाँ पर कहीं सर्विक्स होती है, ये पूरा यूट्रस है, यहाँ कहीं ओवरी होती है। फिर ये पूरा रेक्टम वाला पार्ट दिखाया है पीछे, ये क्या है? रेक्टम है। और यहाँ पर ये क्या दिखा दिया है? वजाइना। तो ये क्या हो गई है? वजाइनल ओपनिंग। बोलो क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करना है बेटा मैमरी ग्लैंड। क्या डिस्कस करना है? मैमरी ग्लैंड। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं मैमरी ग्लैंड की बात करूं तो सबसे पहली बात तो ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है बेटा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बताओ क्लियर है सभी को? अगर मैं आपको मैमरी ग्लैंड की बात करूं तो देखो कुछ इस तरीके से होता है। डायग्राम में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मैमरी ग्लैंड में एग्जैक्टली क्या क्या मिलता है देखते जाइएगा। मैमरी ग्लैंड में एग्जैक्टली बेटा 15 to 20 लोब मिलते हैं। कितने लोब मिलते हैं? 15 to 20 लोब। उससे ऊपर फैट लाइक स्ट्रक्चर यानी फैट की लेयर डिपॉजिट रहती है। उसके बाद में कुछ 15 to 20 लोब प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर क्या मिलेंगे? एल्वेलाई यानी लोब्यूल्स मिलेंगे, जहाँ पर मिल्क सीक्रेट होता है। देखना क्या क्या ड्रॉ करती हूँ मैं। पहले आपको कोई एक लोब्यूल ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो मान लो ये कोई एक लोब्यूल है, ठीक है। ये क्या है? कोई लोब है, उसके अंदर कुछ सेल्स हैं। देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से सेल्स मिलेंगी। देखो सुनना, बच्चों को ना ये समझ नहीं आता है कि एनसीईआरटी ने एग्जैक्टली लिखा क्या है। तो एक एक लाइन को, मेरे वर्ड को कैप्चर करना। और देखो मैं आपको एक एक लाइन को क्लियर करा दूंगी एनसीईआरटी की, ठीक है। और आपको समझ भी आएगा कि एग्जैक्टली मैंने आपको समझाया क्या है। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया है, लेट मी टेल यू। हमने पहले एक क्या दिखाया है? लोब। ये क्या है? मैमरी लोब। क्या है बेटा? ये
मैमरी लोब। ठीक है, ये कितने होते हैं पूरे मैमरी ग्लैंड में? 15 to 20। कितने होते हैं बेटा? 15 to 20। मैमरी लोब के अब जस्ट बाद आपको क्या मिलेगा? अगर मैं मैमरी लोब की बात करूं तो यहाँ पर ये देखो कुछ क्या दिख रहे हैं, कुछ लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसको हम पूरा एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? देखो, वेट अ मिनट, गिव मी मिनट। यस, इस एक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इस तरीके से लोब्यूल। क्या बोलते हैं? लोब्यूल, या फिर आप क्या कह सकते हो? एल्वियोलाई। क्या कह सकते हो? एल्वियोलाई। ठीक है बेटा, इसके अंदर कुछ आपको पर्टिकुलर सेल्स देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? कुछ पर्टिकुलर सेल्स देखने को मिलेंगी कुछ इस तरीके से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा? मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स। ये क्या प्रेजेंट है आपकी? देखो, ये है मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स। ठीक है, क्या है बेटा? ये मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स है। अब देखना ध्यान से, आगे का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करती हूँ तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगी ये, फिर फूला हुआ सा आपको एक पार्ट मिलेगा और फिर कुछ इस तरीके से आकर के ये डक्ट ओपन हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? डक्ट ओपन हो जाती है। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स। अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? एक फूला हुआ सा पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। उससे पहले आपकी प्रेजेंट होती है मैमरी डक्ट। क्या होती है बेटा? मैमरी डक्ट। और लास्ट में ओपनिंग ऑफ ये जो डक्ट होती है इसको बोलते हैं हम लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट, जहाँ से बेबी क्या करता है? निप्पल के थ्रू सक करता है मिल्क को। मिल्क क्या होता है? बाहर निकलता है। तो बताओ, क्लियर है सभी को? देखो और ड्रॉ करते हैं कुछ चीज़ें। कुछ इस तरीके से इसमें सेल्स मिलेंगी हर एक उस एल्वियोलाई में। अब देखो ध्यान से मेरे साथ, मैंने एग्जैक्टली क्या बताया आपको? मैंने कहा एक मैमरी ग्लैंड में 15 to 20 लोब प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं एक मैमरी ग्लैंड में? 15 to 20 लोब। मैमरी ग्लैंड क्या है बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा 15 to 20 लोब होते हैं, इसमें से मैं किसी एक लोब की स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये क्या है? 1 लोब है। क्या है ये बेटा? 1 LOBE 1 लोब है। चलो इसको सही करते हैं। वन लोब है। ठीक है, तो किसी एक, यानी ऐसे कितने लोब मिलेंगे? टोटल 15 से 20 मिलेंगे। उनके अंदर क्या मिलती है? इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लोब्यूल या एल्वियोलाई। ठीक है, उसमें कुछ मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं? सीक्रेट करती हैं मिल्क। क्या सीक्रेट करेंगे बेटा? मिल्क को। और यहाँ पर आके इनके बीच में यहाँ क्या हो जाता है? मिल्क स्टोर हो जाता है। मिल्क क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पर स्टोर हो जाता है। अब देखना ध्यान से, नेक्स्ट आती है मैमरी डक्ट, फिर एम्प्यूला फूला हुआ पार्ट, और उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट। अब चलो मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ। तो सबसे पहले मैमरी लोब, मैमरी लोब के बाद बेटा मैमरी ट्यूब्यूल्स आती हैं, मैमरी डक्ट आती है, मैमरी एम्पुला देखो, और उसके बाद में क्या बताया मैंने आपको? लैक्टिफेरस डक्ट। अभी समझ नहीं आएगा, अब डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या है ये? मैमरी ग्लैंड का डायग्राम है। आप देखो यहाँ पे आपको किसी एक लोब की स्ट्रक्चर दिखाई है। क्या दिखाया है बेटा? एक लोब की स्ट्रक्चर दिखाई है। ये पूरा एक लोब है इस तरीके से। एक लोब के अंदर आप देख रहे हो बंच ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। इससे ऊपर फैट का डिपोजिशन है। क्या है बेटा? फैट का डिपोजिशन है। उसके बाद ये क्या है? इस तरीके की स्ट्रक्चर है कुछ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। सबसे पहला तो ये फैट देखो लिखा है, लेट मी चेंज द कलर, फैट। चलो दोबारा से दिखाती हूँ मैच करा के। मैंने कहा सबसे पहले फैट का डिपोजिशन होता है, तो ये क्या हो गई? फैट सेल्स हो गई बेटा। क्या हो गई? ये सब फैट सेल्स हो गई। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर क्या होता है? कुछ मैमरी लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पूरा एक ये लोब है और इस लोब के अंदर में देखो क्या प्रेजेंट है? मैमरी लोब्यूल्स। क्या प्रेजेंट है बेटा? ये मैमरी लोब्यूल्स। ये क्या है आपके? बहुत सारे मैमरी लोब्यूल्स। अब क्या होगा? ये मैमरी लोब्यूल्स खुलते हैं तो ये क्या हो गई? मैमरी ट्यूब्यूल, और उसके बाद ये आके खुलती है मैमरी डक्ट में। किस में बेटा? मैमरी डक्ट में। और देखो ये फूला हुआ सा पार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड मैमरी एम्प्यूला, और लास्ट में आके खुल जाती है। ये सब एक ही जगह पर कहा
लैक्टिफेरस डक्ट और उसके बाद निप्पल के थ्रू क्या होता है, मिल्क सीक्रेट होता है बाहर की तरफ। ठीक है, चलो एनसीईआरटी के डायग्राम से समझेंगे और अच्छे से। मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। मेमोरी एम्पुला किससे कनेक्टेड होता है बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट से। इन द निप्पल थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट बाय द बेबी, जिसके थ्रू मिल्क क्या होता है, बेबी के थ्रू सक किया जाता है निप्पल के थ्रू। देखो अब डायग्राम दिखाते हैं। डायग्राम तो पीछे निकल गया था, राइट। यहाँ से देखो, चलो आपकी एनसीईआरटी ने क्या दिखाया है, देखना सुनना ध्यान से। ये यहाँ पर देखो फैट के टिश्यू डिपॉजिट हैं, ये सब फैट के टिश्यू हैं। ठीक है, ये दिख रहा है सभी को, ये सब क्या है बेटा, पूरा फैट के टिश्यू डिपॉजिट है। उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी ने पूरा एक लोब दिखाया है, देखो इस तरीके से दिखा दिया पूरा एक लोब। इसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स दिखाए हैं, देखो इस तरीके से, ये बहुत सारे लोब्यूल्स की स्ट्रक्चर है। तो पहले एक क्या हो गया, ये एक मेमोरी लोब, उसके अंदर मेमोरी लोब्यूल्स हो गए, यानी जिसको हमने क्या बोल दिया, एल्वियोलस। ठीक है, उसके बाद उनकी डक्ट है, मेमोरी डक्ट हो गई, फिर एम्पुला और उसके बाद में लैक्टिफेरस डक्ट देखो ओपन होती है बाहर आके निप्पल। एरियोला बेटा ब्लैक जो पिगमेंटेड पार्ट होता है, जो ब्लैक निप्पल के अराउंड पिगमेंटेड पार्ट होता है, सेंसरी पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला। कभी देखा है कि जब बेबी की डिलीवरी होती है तो मदर के निपल्स में मिल्क नहीं आता, मतलब मदर के मिल्क नहीं आता, तो डॉक्टर कहती है कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। क्या कराइए, ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर क्या होता है, अगर मदर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो ऑटोमेटिकली मिल्क इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बेटा ये जो एरियोला रीजन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये यहाँ पर क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही बेबी मिल्क को सक करना स्टार्ट करता है, निप्पल को सक करना स्टार्ट करता है, मदर के क्या होता है, हाइपोथैलेमस के पास यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास क्या आता है, मैसेज आता है कि यहाँ से क्या करना है, मिल्क इजेक्ट करना है, और क्या होने लगता है, हार्मोन्स की वजह से मिल्क इजेक्ट होने लगता है। बोलो क्लियर है सभी को। अच्छा ये और देखो यहाँ पर रिब्स दिए हैं, सबसे लास्ट में रिब्स होते हैं, रिब्स के ऊपर ना पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होती हैं जिनके ऊपर मेमोरी ग्लैंड क्या रहती है, सिचुएटेड रहती है, लोकेटेड रहती है। ये आपको जानना है, आई होप सभी को क्लियर होगा। चलो एनसीईआरटी की लाइंस में देख लेते हैं अब एक बार इसको, क्या लिखा है एग्जैक्टली। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टराइज्ड ऑल फीमेल ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। फीमेल मैमल्स में मैमल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कैरेक्टर है कि उनमें मेमोरी ग्लैंड देखने को मिलती है, जितनी भी फीमेल मैमल्स हैं। मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, ब्रेस्ट बोल देते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। देखो फैट टिश्यू अभी देखे थे आपने, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्यूल्स। मैंने आपको अभी बताया बेटा ये एक लोब्यूल हो गया, ऐसे ऐसे कितने होते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल होते हैं। ठीक है, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई, जहाँ पर देखो बहुत सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स मिली हुई हैं। देखो जिसे हमने क्या बोल दिया, एल्वियोलाई, बहुत सारी क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, तो सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क, और ये यहाँ पर देखो मैंने ड्रॉ किया था, देखो यहाँ ये जो एल्वियोलाई की जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं, मिल्क को सीक्रेट करती हैं। ठीक है, यही चीज समझाई थी अभी। सेल्स ऑफ एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी कॉल्ड ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई, जो कहाँ स्टोर्ड हो जाता है, देखो यही चीज बताइए, यहाँ पर आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, मिल्क स्टोर हो जाता है। बोलो क्लियर है। एक मेमोरी लोब, इसमें बहुत सारे एल्वियोलस, एल्वियोलाई उसमें मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स, जहाँ इसके ल्यूमेन में आके क्या हो रहा है, मिल्क स्टोर हो जा रहा है। देखो इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट, ओपनिंग ऑफ एल्वियोलाई ओपन इनटू अ मेमोरी टिब्यूल में ओपन होती है। टिब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन अ मेमोरी डक्ट, बाद में क्या बन जाती है, मेमोरी डक्ट। देखो लिखा है मैंने, यहाँ पर बनाया भी है, डायरेक्ट बना दिया है कि मेमोरी डक्ट में आके वो जॉइन हो जाती है। उसके बाद एक फूला हुआ सा पार्ट रहता है। ठीक है, सेवरल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइड मतलब फूला हुआ पार्ट रहता है, जिसे मेमोरी एम्पुला बोल दिया, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट रहता है, और जिससे क्या होता है, मिल्क सक किया जाता है बाहर की तरफ। तो बताओ क्लियर है सभी को पूरा, मेमोरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। आई होप बेटा सबको क्लियर होगा, एक एक लाइन समझ में आ गई होगी, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का यूज़ करिएगा, एंड मैम विल सॉल्व योर एवरी डाउट। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।